हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ग्रेड। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी जो स्टैटिस्टिक्स के बाद। और तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मिलाकर 11 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को बताया था। तो स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया और आज हम लोग प्रोबेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो वो हम लोग पहले समझ लें कि आखिर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट होता है कि मान लेते हैं कि हम कुछ भी मतलब कोई भी वर्क करें। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉइन टॉस कर रहा हूँ, तो वो एक एक्सपेरिमेंट है। मैं एक बैग में से बॉल निकाल रहा हूँ, वो एक्सपेरिमेंट है। कुछ ऐसा वर्क जो हम करते हैं तो उसका कुछ आउटकम निकल कर आता है, उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा उसके बाद आता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का ही टाइप है, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट उसे कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम आएगा, ठीक है ना, वो डिसाइडेड नहीं होता है। मतलब हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, मान लेते हैं एक बैग में रेड ग्रीन एंड व्हाइट बॉल है। तो हम जब अगर इसके अंदर हाथ लगाकर निकाल रहे हैं तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं गारंटी के साथ कि कौन से कलर का बॉल हमारे हाथ में आएगा। बट हाँ, कुछ चांसेस होते हैं, ठीक है ना। कुछ आउटकम आने के कुछ चांसेस होते हैं, तो किसी भी आउटकम के आने के जो चांसेस होते हैं ना, उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मतलब कि क्या चांसेस हैं कि जब मैं झोला में हाथ लगाकर निकालूंगा तो वो व्हाइट कलर की बॉल होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी से हम निकालते हैं, ठीक है ना। ठीक है। और इवेंट, एक और मेन पॉइंट, इवेंट किसे कहते हैं। इवेंट वो कहते हैं कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, मतलब एक झोला में अगर मान लीजिए कि रेड ग्रीन एंड व्हाइट बॉल है। तो अगर हम एक बॉल उसमें से निकाल रहे हैं तो रेड आने के चांसेस भी एक है, ग्रीन आने के चांसेस एक है और व्हाइट आने के चांसेस एक है। तो वो सारे क्या हो जाएंगे, इवेंट। मतलब पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, वो हमारे इवेंट होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि आखिर प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का मेन जो है ना, क्या बोलते हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट है जिस पर डिपेंड करता है, पहला तो ये ई इवेंट हो गया, ठीक है ना। इवेंट, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, है ना। ये फेवरेबल आउटकम इसे कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक कॉइन टॉस हो रहा है, तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, ठीक है ना। अगर मुझे चाहिए हेड, ये वाला, तो ये मेरा इवेंट है। इवेंट को हम क्या डिफाइन करेंगे, इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है। सॉरी, मतलब इस क्वेश्चन में इवेंट क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ठीक है ना। तो हम जो हेड लाएंगे वो मेरा इवेंट है, तो उसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि क्या चांसेस है कि अगर हम कॉइन टॉस करेंगे तो हेड आएगा, ठीक है। तो हमारा इवेंट क्या है, मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि आए, हेड। तो गेटिंग अ हेड इज माई इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, रिटर्न शॉर्ट में ये लिखते हैं पीई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज गिवन बाय फेवरेबल आउटकम, ये नंबर है, मतलब कितना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है आपका, और नीचे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है ना। इस पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। इस कॉइन टॉस के रेस्पेक्ट में देखें, तो अगर मैं चाहता हूँ कि हेड आए, ठीक है ना, तो उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। तो हेड तो एक ही होता है ना कॉइन में। तो फेवरेबल आउटकम मेरा क्या है, वन। पॉसिबल आउटकम क्या है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, टू। तो नीचे टू, यानी यही इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। इफ वी आर टॉसिंग अ कॉइन, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज 1/2, एंड सेम if the event is getting a tail, then also the probability will be 1/2. Okay, I hope ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्रैश कोर्स में उतना डीप तो नहीं जा सकता, बट होपफुली ये आपको समझ में आओ। तो चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। हम्म A die is thrown once. What is the probability that it shows a 3, a 5 and an odd number of a prime number? अच्छा, इसमें पांच क्वेश्चन एक ही में है, ठीक है ना। सब बोर्ड्स में हमेशा आता है, ये 2019 का पीवाईक्यू। तो देखिए, डाइस इज थ्रोन वंस, एक्सपेरिमेंट हम क्या कर रहे हैं, इसमें मैं एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ। सारे में उतना एक्सप्लेन करके लिखूंगा नहीं, बट आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करके लिखना है। एक्सपेरिमेंट है,
अ डाई इज थ्रोन, ठीक है ना। पॉसिबल आउटकम क्या क्या है? पॉसिबल आउटकम क्या है? या तो वन आएगा ऊपर वाले फेस पे, या टू आएगा, या थ्री आएगा, या फोर आएगा, या फाइव आएगा, या सिक्स आएगा। यही आएगा ना, इससे बाहर का तो कोई नंबर नहीं आ सकता। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा फर्स्ट में इवेंट क्या हो गया? गेटिंग अ थ्री, ये हमारा इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट व्हाट? इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इसमें से थ्री आने के चांसेस क्या है? सिर्फ वन। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है? सिक्स। तो वन बाई सिक्स इज द आंसर, ठीक है ना। सेकंड में आइए, इसमें इवेंट कैसे डिफाइन होगा? गेटिंग अ फाइव। इस इवेंट के भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? फाइव आने के चांसेस क्या है? सिर्फ वन। और टोटल पॉसिबल आउटकम सिक्स, तो ये भी वन बाई सिक्स। फिर आइए थ्री में, एन ऑड नंबर, ठीक है। यहाँ इवेंट कैसे डिफाइंड होगा? गेटिंग एन ऑड नंबर। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है? सॉरी, फेवरेबल आउटकम क्या? ऑड नंबर चाहिए। तो अगर वन आएगा तो भी ऑड है, थ्री आएगा तो भी ऑड है, फाइव आएगा तो भी ऑड है, यानी तीन फेवरेबल आउटकम है। मतलब हम चाहते हैं कि इस तीनों में से कोई एक आए। तीन मेरा फेवरेबल आउटकम है, तो यहाँ रखेंगे थ्री। और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? सिक्स। तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? वन बाई टू। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? वन बाई टू। मतलब एक डाइस को उछाले तो ऑड नंबर आने के चांसेस क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? वन बाई टू, ठीक है। वैसे ही अगर फोर नंबर में देखा जाए, इवेंट कैसे डिफाइन होगा? अ नंबर ग्रेटर देन फोर, सॉरी अ प्राइम नंबर। तो यहाँ इवेंट है गेटिंग अ प्राइम नंबर। इसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्राइम नंबर कौन कौन सा है? वन नहीं है प्राइम, टू हाँ प्राइम है, टू प्राइम है, थ्री प्राइम है, एंड फाइव प्राइम है। देन यहाँ भी फेवरेबल आउटकम थ्री, पॉसिबल आउटकम सिक्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वन बाई टू। सेम फॉर फाइव में देखते हैं, इवेंट क्या है हमारा? गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन फोर, ठीक है ना। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फोर से बड़ा कौन कौन सा नंबर है? फाइव सिक्स। यानी दो ही हमारा फेवरेबल आउटकम है, पॉसिबल आउटकम सिक्स। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन बाई थ्री, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग के लिए, और सारे क्वेश्चन मीन्स पांच क्वेश्चन एक ही में थे, तो बढ़िया है ये। आई होप ये आपको समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वैसे प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन तो छूटना ही नहीं चाहिए, और हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जितने भी डिटेल, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में है, ठीक है। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। देखिए, क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है। बोलेगा कि एक कॉइन को दो बार उछाला गया, ठीक है ना। या फिर बोल सकता है कि दो कॉइन को एक साथ उछाला गया। दोनों सेम बात है। कभी भी क्वेश्चन पढ़ के आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कहीं लिख रहा है कि एक कॉइन को लिखा है कि कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स, या फिर बोल रहा है कि टू टाइम्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो दोनों का एक ही मतलब है, एक साथ दो सिक्के को उछाले या एक सिक्के को दो बार उछाले, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड? ठीक, चलिए। तो पॉसिबल आउटकम हम पहले लिखते हैं। पॉसिबल आउटकम्स हमारा क्या है? दो सिक्के को उछाल रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है? या तो दोनों पे हेड आ जाए, या पहले वाले पे हेड और दूसरे वाले पे टेल आए, या पहले वाले पे टेल और दूसरे वाले पे हेड आए, या फिर दोनों पे टेल आए, ठीक है ना। इससे अलग कुछ नहीं हो सकता ना, कुछ नहीं हो सकता। ओके, फेवरेबल आउटकम क्या है? उससे पहले हम इवेंट को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इवेंट हमारा क्या है? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो फेवरेबल आउटकम क्या है? कम से कम एक में हेड होना चाहिए। फेवरेबल आउटकम है या तो दोनों में हेड हो, या पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, या पहले वाले में टेल और दूसरे वाले में हेड। ये है ना, ये टेल टेल हम नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए एटलीस्ट वन हेड। तो ये मेरा नंबर इसमें कितना है? फोर है ना टोटल, और ये क्या है? थ्री। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पढ़ा हम लोगों ने कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बाई, सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ हो जाएगी थ्री बाई फोर, बस यही आंसर। बहुत ईजी। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हम्म। तो थर्ड क्वेश्चन चलिए। थ्री अनबायस्ड कॉइन्स। अब ये सब वर्ड पे परेशान मत होइएगा। अनबायस्ड कॉइन्स क्या होता है, ठीक है ना। अनबायस्ड मतलब होता है कि बायसनेस उसमें नहीं है, मतलब कॉइन को डिस्टॉर्ट नहीं किया है, ओरिजिनल कॉइन जैसा होता है वैसा ही है। मतलब ऐसा कॉइन जिसमें दोनों साइड हेड हो, तो वो क्या हो गया, बायस्ड कॉइन हो गया, ठीक है ना। ऐसा कॉइन जिसमें दोनों साइड टेल हो, वो बायस्ड कॉइन हो गया, ठीक है ना। अनबायस्ड कॉइन मतलब ओरिजिनल जैसा कॉइन होता है, मतलब कोई बायसनेस उसमें नहीं है, ठीक है। आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक यहाँ तीन है, यानी तीन कॉइन को एक साथ उछाला गया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, एग्जैक्टली टू हिट्स। चलिए, पहले तो हम तीनों क्वेश्चन का एक साथ सारा पॉसिबल आउटकम लिख सकते हैं। पॉसिबल आउटकम क्या है, तीन कॉइन है ना, तो हो सकता है तीनों पे हेड आए, ठीक है ना। या फिर पहले दोनों पे हेड आए, तीसरे पे टेल आए, या फिर ये आए, या फिर ऐसा आए, ठीक है ना। एक टेल वाले सारे हो गए ना, फिर दो टेल वाले ऐसा आए, या फिर टेल हेड टेल आए, या फिर टेल टेल हेड आए, ठीक है ना। और फिर या तो टेल 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 आए, ठीक है। कितना हुआ, हाँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। इससे अलावा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है ना। पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, पहला दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, पहला और तीसरे पे हेड, बीच वाले में टेल। तो ऐसे करके ये मैंने सारे पॉसिबल आउटकम लिख लिए, इससे बाहर का कुछ नहीं हो सकता। आप कोशिश कर लो, सोच के देख लो। और चेक करने के लिए क्या करना है, देखिए तीन कॉइन है ना, एक कॉइन के दो आउटकम होते हैं, हेड और टेल, तो दो, दूसरे कॉइन का भी हेड और टेल, तीसरे कॉइन का भी हेड और टेल, टू इंटू टू एट हो गया है ना। टोटल अगर एट हमने लिखा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यानी मैंने सही लिखा है, ठीक है ना। तो ये चेक करने के लिए, चलिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले वाले में मेरा इवेंट क्या है, इवेंट है एग्जैक्टली टू हेड। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एग्जैक्टली टू हेड देखिए कितने कितने में है, इसमें, 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 बस तीन में ही है, तो थ्री। टोटल आउटकम क्या, एट हो गया। सेकंड में है, सेकंड में हमारा इवेंट है गेटिंग एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एटलीस्ट टू हेड किस में है, इसमें है, तीन हेड है, हमको एटलीस्ट दो चाहिए, यानी दो और तीन दोनों को इंक्लूड करेंगे। यदि एक दो तीन चार, ये नहीं होगा क्योंकि दो हेड नहीं है इसमें, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये टोटल कितना हो गया, पॉसिबल फेवरेबल आउटकम फोर, टोटल पॉसिबल एट, यानी वन बाई टू, ठीक है। फिर इसमें आते हैं थ्री में, एट मोस्ट टू हेड्स, मतलब इसमें कह रहा है ज्यादा से ज्यादा दो हेड होना चाहिए, यानी तीसरा हेड ना होना चाहिए। पहला एक हेड हो, या हेड ना हो, और दो हेड हो, ठीक है ना। क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझिएगा, एट मोस्ट टू हेड्स मतलब या तो दो हेड हो, या एक हेड हो, या हेड ना हो, ठीक है ना। चलिए, तो इस इवेंट में, ये इवेंट है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, ये नहीं, तीन हेड है, इसको नहीं काउंट करेंगे। ये एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, तो सेवन बाई एट, ये हो गया आंसर, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जैक्टली टू हेड्स, एटलीस्ट टू हेड्स एंड एट मोस्ट टू हेड्स। चलिए फिर, हाँ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 11 टू 60 आर केप्ट इन अ बॉक्स, ठीक है ना। एक बॉक्स है, इसमें कार्ड है क्या, 11 से लेके 60 तक। If a card is drawn at a random from the box, find the probability that the number on the drawn card is first odd number हो। इवेंट क्या है हमारा, गेटिंग एन ऑड नंबर। अच्छा, 11 to 60 है, तो यानी टोटल कार्ड्स कितने हुए, क्योंकि वही हमारा पॉसिबल आउटकम हो जाएगा ना। टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 50, ठीक है ना। 11 से लेके 60 तक टोटल 50 कार्ड्स हुए, तो यही हमारा क्या है, पॉसिबल आउटकम्स। क्योंकि कभी भी हम कार्ड निकालेंगे तो इन्हीं में से कुछ आएगा। ओके, इवेंट हमारा गेटिंग एन ऑड नंबर, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इसमें ऑड नंबर है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 11, 12 नहीं, 13, 15। तो ऐसे करते करते कितने नंबर होंगे, तो अब ये समझिए,
जितने भी नंबर्स होते हैं अगर वो 2 से डिविजिबल है तो हाफ उसमें इवन होंगे और हाफ ऑड होंगे। ठीक है, तो टोटल 50 तो 25 25 होंगे ऑड। ठीक है ना, तो फेवरेबल आउटकम टोटल लिखने में वो 25 नंबर्स आएंगे। तो फेवरेबल आउटकम 25 और टोटल आउटकम 50। तो कट किया तो क्या आया 1/2। सेकेंड इवेंट है हमारा गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, पहले तो फेवरेबल आउटकम लिखते हैं। फेवरेबल आउटकम क्या है, जो स्क्वायर हो। तो कैसे चेक करेंगे, सारे नंबर को नहीं चेक करेंगे, देखेंगे कि 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, वो इसमें कंक्लूड होगा। ठीक है ना, तो 16, 16 से लेकर कहाँ तक, 5 का स्क्वायर 25 इसमें आएगा, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 864, यानी 64 नहीं आएगा। ठीक है ना, तो कहाँ तक आएगा 7 तक, तो 49 तक, यानी 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यानी टोटल 4 परफेक्ट स्क्वायर इसमें होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 4/50। ये ऐसे भी लिख सकते हैं 2/25। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से बनाइएगा। इजी चैप्टर है बट हाँ ये मतलब थोड़ा भी इधर उधर ना होना चाहिए, काउंटिंग नहीं इधर उधर होना चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बिल्कुल भी, मार्क्स उठा सकते हैं आराम से। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। A box contains 100 red balls, 200 yellow balls, and 50 blue balls. If a ball is drawn at a random from box, then find the probability that it will be. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कोई भी बॉल आ सकता है ना, क्या होगा 100 प्लस 200 प्लस 50 यानी 350। चलिए फर्स्ट है ब्लू बॉल निकलने का, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स क्या है 50। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या होगा, अगर ये इवेंट है ई जो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स 50 है, तो 50 मतलब अगर मैं बॉक्स के अंदर हाथ डालकर निकाल रहा हूँ तो ब्लू बॉल आने के चांसेस क्या है। तो मेरे फेवरेबल आउटकम है 50 और पॉसिबल आउटकम है 350। क्या आ गया 1/7। ठीक है, वैसे ही दूसरा यहाँ मेरा इवेंट है गेटिंग, ओके, नॉट गेटिंग येलो बॉल। ठीक है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा, येलो बॉल नहीं आना चाहिए, यानी रेड भी आए और ब्लू भी आए, दोनों चल सकता है। तो रेड 100 और ब्लू 50, यानी 150/350। ठीक है ना, 3/7। ठीक है, वैसे ही तीसरा है, यहाँ इवेंट कर रहा है नाइदर येलो नॉर ब्लू। ठीक है, तो ये साफ साफ यही कहना चाह रहा है कि रेड है, अगर ना ही येलो है ना ही ब्लू है, इसका क्या मतलब है कि रेड है। तो ठीक है, तो रेड आने का क्या हो गया 50, सॉरी 100 है ना रेड बॉल, 100 रेड बॉल और टोटल, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तीनों क्वेश्चन बन गए, इजी है। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल्स, सम ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल नहीं दिया है कितना है, बस बोल रहा है कि कुछ ब्लू बॉल्स है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ अ रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स डी एक्स। ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स। ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है ना, गेटिंग ब्लू बॉल, ये मैं ब्लू बॉल का मैं लिख प्रोबेबिलिटी को बी लिख रहा हूँ, इज थ्राइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। ठीक है, तो ठीक है, ब्लू बॉल है टोटल एक्स, टोटल बॉल है 5 + एक्स, ये इसका प्रोबेबिलिटी हो गया ना, फेवरेबल आउटकम बाई पॉसिबल आउटकम। ये 3 टाइम्स है रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल है टोटल 5 और टोटल बॉल है 5 + एक्स, यही कह रहे हैं ना।
ठीक है, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, चलिए करते हैं। ये हो जाएगा इधर हमारा x इंटू 5 + x, और ये हो जाएगा 15 इंटू 5 + x, ये 5x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 5 जा 75 प्लस 15x, ठीक है ना। हाँ, ओके, ये 15x है ना, इस साइड लेकर आते हैं, एक्स स्क्वायर, ये -15x और +5x, तो ये हो जाएगा -10x -75 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज कीजिए, ये कट जाएगा हमारा 15 5 में, -15x +5x -75, x कॉमन, तो x -15, ओके, एंड क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे +5 कॉमन, तो x -15, फिर यहाँ x -15 कॉमन लिया, और यहाँ हो गया x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू -5। ये पॉसिबल नहीं है ना, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स माइनस कैसे हो सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 15, सो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज 15, ये आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, बाकी सब जैसा बना है उससे, तो आई होप समझ में आ गया। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A bag contains white, black and red balls only. Ball is drawn at a random from the bag. If the probability of getting a white ball is 3/10 and that of the black ball is 2/5, then find the probability of getting a red ball. If the bag contains 20 black balls, then find the total number of balls in the bag. ठीक है, हाँ, सबसे पहला बात यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखिएगा कि प्रोबेबिलिटी जब भी हम निकालते हैं किसी इवेंट की, ठीक है ना, किसी इवेंट कोई इवेंट वन है, या फिर मान के चलते कोई इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, और कोई इवेंट नहीं हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब अ, एक सिक्का था, फॉर एग्जांपल उसे उछाला, तो मुझे हेड लाना है, ठीक है ना, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, जब दोनों को हम सम करेंगे ना, तो वो 1 के इक्वल होना चाहिए, यानी हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये तो उसमें कॉन्सेप्ट है कि सारे इवेंट इंक्लूडेड होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे डाइस उछाला, तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी और ऑड ना आने की प्रोबेबिलिटी को जब सम करेंगे तो वो क्या होगा, 1, ठीक है ना। तो यानी ऑड ना आना मतलब क्या, इवन आना, तो हमें अगर इवन आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और मुझे ऑड आने की प्रोबेबिलिटी मालूम है, तो मैं 1 में से वो माइनस कर दूंगा, तो इवन की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, क्योंकि हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू probability of getting a white ball, probability of white ball plus probability of black ball plus white था, black था, red था, probability of red ball, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमें क्या होता है, 1, व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/10 प्लस ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/5, और ये हमें निकालना है, हमें नहीं मालूम है रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसको पहले करते हैं, ये लिख सकते हैं ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4/10 3/10 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 7/10, और उस साइड जाके माइनस करेंगे, तो पी आर इज इक्वल टू 1 - 7/10, यानी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3/10, ठीक है। इजी था ये, वही है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ के लगेगा अब कैसे बनेगा, बाकी बॉल कितने मालूम नहीं है। फिर इसमें एक और पार्ट है क्वेश्चन में, कह रहा है कि इफ बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल्स, ठीक है ना, यानी ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2/5,
है ना। इफ बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल्स, यानी टोटल ब्लैक बॉल कितना है 20, लेकिन प्रोबेबिलिटी में ऊपर क्या हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, ये 2 है, यानी जरूर ये 20 होगा, और 10 से कट गया होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो 2 बचा होगा। तो यानी अगर ये 10 है यानी 20, तो नीचे टोटल नंबर ऑफ बॉल भी 10 से कटा होगा ना, ये कितना हो जाएगा 50, यानी टोटल बॉल हमारे पास क्या आ गया 50। मस्त क्वेश्चन है ये, थोड़ा अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2015 का। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी में टफ क्वेश्चन बना होगा तो ऐसा आएगा, इससे ज्यादा टफ नहीं। तो ठीक है, होपफुली आप समझ गए हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि दो डाइस को फेंका गया सेम टाइम पे, प्रोबेबिलिटी निकालिए कि सम जो दो नंबर पे अपीयर हो रहा है वो 9 से बड़ा हो। तो देखिए हमारा पहले हम पॉसिबल आउटकम लिखेंगे। पॉसिबल आउटकम क्या है दोनों पे, या तो 1 1 आए, ठीक है ना, 1 1 आए, या 1 2 आए, या 1 3 आए, या 1 4 आए, या 1 5 आए, या 1 6 आए, या फिर 2 1 आए, 2 2 आए, 2 3 आए, 2 4 आए, 2 5 आए, 2 6 आए, ऐसे करके पूरा लिखना होगा हमें, ठीक है ना। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। क्वेश्चन एग्जाम में टाइम नहीं है तो आप डॉट 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 दे के लास्ट तक भी लिख सकते हैं, बट हाँ आपको समझना होगा। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम है। दो डाइस को हमने उछाला है तो इतने सारे पॉसिबल आउटकम हैं। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी हमारे इवेंट का क्या होना चाहिए कि दोनों का सम क्या हो, मोर देन 9 हो, ठीक है ना। तो मोर देन 9 कैसे होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हम निकालेंगे, पॉसिबल आउटकम क्या है, सॉरी फेवरेबल आउटकम क्या है, यहाँ कभी 9 नहीं हो सकता सम, यहाँ होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ होगा कब, यहाँ पे 3 6 में होगा, फिर इसमें कहीं होगा क्या, यहाँ होगा 4 5 में होगा 9, फिर यहाँ सॉरी 9 नहीं लाना है ना हमें, हमें ये लाना है कि 9 से बड़ा हो, ठीक है। तो ये केस भी नहीं होगा, यहाँ तो 9 तक ही है, यहाँ 9 है, तो यानी ये वाला केस होगा 4 6 यानी 10। यहाँ होगा ये एक केस, ये दो केस, ये केस नहीं है, इसको हटा दीजिए, एक केस, दो केस, ये तीन केस, ओके। फिर यहाँ आ गया हमारा 4 5 6, 6 ऐसा केस है जिसका सम हमारा दोनों डाइस का 9 से बड़ा है। 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 और टोटल क्या है 36 है, 6 × 6, पहले में 6 आउटकम, दूसरे में 6 आउटकम, टोटल क्या हो गया 36, ये पूरा 36 है, क्या गया 1/6, ये आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A piggy bank contains 150 रुपीज कॉइन, 50 पैसे कॉइन, 50 पैसा कॉइन क्या है 100 है, ठीक है ना। रुपीज 1 कॉइन कितना है 50 है, ठीक है ना। रुपीज 2 का कॉइन कितना है 20 है, और रुपीज 5 का कॉइन कितना है 10 है। If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, find the probability the coin falling out will be, ठीक है ना। पहला, बैंक उल्टा गया तो कोई एक सिक्का गिरेगा, तो 50 पैसा का कॉइन होना चाहिए, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, 50 पैसा का कॉइन टोटल कितना है 100, और टोटल कॉइन्स हमारा कितना है 150 60 70 80, 180 है ना। 5/9। चलिए दूसरा, अब थोड़ा फास्ट मूव करेंगे, उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उतना इवेंट वगैरह नहीं लिखेंगे, वो आप लोग खुद से लिखिएगा। हाँ, सेकंड है ऑफ वैल्यू मोर देन रुपीज 1, 1 रुपये से ज़्यादा वैल्यू का कॉइन हो, यानी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, या तो 2 रुपये का हो या 5 रुपये का हो, तो 20 + 10 30, टोटल है 180, यानी 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी। 3, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो 1 रुपये का कॉइन हो या 2 रुपये का कॉइन हो, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए और जहाँ हो ना वहाँ ऐड करते हैं,
ठीक है। ठीक है, वही बात है, 1 रुपए का हो या 2 रुपए का हो, तो 50 + 20 70 बाई 180, यानी क्या हो गया 7/18 बन गया तीनों की प्रोबेबिलिटी। होपफुली समझ में आया हो। हाँ, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। फिर वही बात है ना, एक कॉइन को 3 बार छोड़ा, यानी 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली उछाला, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। ठीक है, या 3 हेड है या 3 टेल है, नहीं तो वो हार जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम क्या है, पूरा आपको नहीं लिखना है, 3 सिक्के को एक साथ उछाल रहा है, तो पॉसिबल आउटकम क्या है 2 × 2 × 2, एक सिक्के में 2 आउटकम, दूसरे सिक्के में 2 आउटकम, तीसरे सिक्के में 2 आउटकम, यानी टोटल 8। फेवरेबल आउटकम क्या है, उसको चाहिए कि तीनों में हेड आए या फिर तीनों में टेल आए, तो ऐसा क्या है, या तो तीनों में हेड आए या फिर तीनों में टेल आए, तो ऐसा दो ही पॉसिबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा 2/8, यानी 1/4, आंसर 1/4 है। तो ये क्या है, इसके विनिंग की प्रोबेबिलिटी है, यानी विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारा 1/4, तो लूज का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमारा 1 होता है, तो 1 में से 1/4 अगर घटा दिया तो 3/4 जो आया हमारा, ठीक है ना, लूज होने का प्रोबेबिलिटी। तो हमें ये पूछा था कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हम विल लूज द गेम। गलत बना के एग्जाम मत आएगा, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आराम से यहाँ निकला कि यहाँ लिखा हानिफ कैसे कब विन करेगा और विन का प्रोबेबिलिटी निकाला और चलाया, नहीं, यहाँ पूछा है लूज की प्रोबेबिलिटी। ये तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ये 2 ना होके बाकी 6 होगा तो 6/8 करके भी आप लाइएगा तो 3/4 हो जाएगा, या फिर विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल के टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस किया तो भी आगे हमारा लूज होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए फिर आई होप समझ में आया हो। हाँ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कार्ड्स हैं, ठीक है ना, तो कार्ड्स पहले हम आप लोगों को समझा देते हैं कि कार्ड्स का बेसिक क्या होता है। ठीक है, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, इन दोनों को हम कहते हैं ब्लैक कार्ड्स, और इन दोनों को कहते हैं रेड कार्ड्स। सब में एक किंग होता है, क्वीन होता है, जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन एंड जैक। ठीक है ना, उसके बाद आएगा हमारा ए यानी 1, उसके बाद 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, ये 10 तक। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, यानी ये 10 और ये 11 12 13, यानी टोटल इसमें क्या हो गया 13 कार्ड्स, इसमें भी 13 कार्ड्स, इसमें भी 13 कार्ड्स और इसमें भी 13 कार्ड्स, यानी टोटल हमारा हो गया 52 कार्ड्स। ये कार्ड का बेसिक है, इस पर क्वेश्चन आएगा, इसको एकदम दिमाग में बैठा कर जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड शूट। ठीक है, अभी हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रेड कार्ड कितने थे, 2 लाइन में हमारे रेड कार्ड थे, तो एक एक किंग दोनों में होगा तो टोटल कितना होगा 2 किंग, टोटल कार्ड्स क्या है 52। देखिए 52 कार्ड्स में से निकालना है, तो 1/26 हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। सेकंड, अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, ब्लैक सूट भी हमारा 2 लेयर 2 लाइन था कार्ड का और दोनों में एक एक किंग होगी तो 2 किंग, सॉरी 2 क्वीन, तो ये भी क्या होगा 2/52 यानी 1/26। तीसरा है अ जैक ऑफ हार्ट्स, ठीक है ना, तो हार्ट का तो एक ही लाइन था ना, तो उसमें जैक होगा सिर्फ एक, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पॉसिबल आउटकम 1 और टोटल 52, ये प्रोबेबिलिटी। फोर, अ रेड फेस कार्ड, अ रेड फेस, फेस कार्ड क्या होगा, फेस कार्ड देखिए क्या होता है, किंग, क्वीन और जैक, ये 3 फेस कार्ड होते हैं, तो टोटल 12 फेस कार्ड हुए ना 4 लाइन में। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि रेड फेस कार्ड चाहिए, तो रेड लाइन तो दो ही होता है ना, डायमंड एंड हार्ट, तो उसमें फेस कार्ड कितने हो गए, 3 डायमंड में और 3 हार्ट में, 3 3 6, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/52 यानी 3/26। चलिए फिर ये बन गया, हाँ इजी है, आप लोग और इसमें लैंग्वेज कर लिख के यूज करके लिखिएगा अगर ज्यादा मार्क्स का ये क्वेश्चन में है तो। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ऑल ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव, यानी ब्लैक फेस कार्ड यानी ब्लैक में से, ब्लैक में दो लाइन था ना, स्पेड एंड क्लब, उसमें से फेस कार्ड हटा दिया गया, यानी टोटल 6 कार्ड हमारे क्या हो गए, रिमूव हो गए। Okay, the remaining cards are well shuffled and then a card is drawn at a random. Find the probability of getting a face card. अब face card आने की probability क्या है? अब तो बस रेड कार्ड ही फेस बचे होंगे हमारे पास, तो उसमें 6 है, तो टोटल 6। और यहाँ देखिए टोटल कार्ड क्या होंगे, पहले ये मैं लिख देता हूँ। हम्म, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल हमारे पास अब 6 कार्ड बचे हैं फेस वाले रेड के, क्योंकि ब्लैक वाले तो हम लोगों ने हटा दिया। और टोटल कार्ड अब 52 नहीं है, 52 में से 6 चला गया, कितना हो गया, तो ये 46 है। तो 6/46 ये कितना हो जाएगा, 3/23। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/23। सेकेंड, रेड कार्ड, रेड कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड कार्ड में से कुछ नहीं हटाया गया ना, तो रेड कार्ड टोटल कितना है, 13×2 = 26, और टोटल कार्ड कितने हैं, 46। 13/23 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर तीसरा है ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड टोटल कितने थे, 26, लेकिन उसमें से हम लोगों ने 6 फेस कार्ड हटा दिया था, तो टोटल ब्लैक कार्ड बचे 20 और फिर टोटल कार्ड्स 46, यानी हो गया 10/23। इसकी प्रोबेबिलिटी। और 4, किंग आने की प्रोबेबिलिटी, जब हमने ब्लैक कार्ड का फेस कार्ड हटा दिया तो वहां से 2 किंग चले गए, तो बचे कितने किंग, 2 रेड वाले, तो 2 किंग और टोटल कार्ड 46, यानी 1/23। ये हो गई चारों की हमारी प्रोबेबिलिटी। मैंने लैंग्वेज यूज नहीं किया है, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा, वो आप लोग खुद से लिखेगा ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। और पीछे हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन में लैंग्वेज देखा है कैसे लिखना है, इवेंट लिखना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इवेंट, पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A bag contains 18 balls, out of which X balls are red. ठीक है, तो रेड बॉल है X, दूसरा कलर नहीं दिया तो हम लिखते हैं नॉट रेड, क्या हो गया, 18 - X। If one ball is drawn at a random from the bag, what is the probability that it is not red? The probability of not getting red क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 18 - X, जो रेड नहीं है बॉल वो, टोटल बॉल, टोटल बॉल सॉरी 18। बस यही आंसर है, कुछ एक्स वैक्स का वैल्यू नहीं निकालना है, बस इतने पे ही आंसर है। ठीक है ना, तो आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज मत होइए कि एक्स है तो कैसे फिर कुछ एक्स का वैल्यू नहीं आया, कोई जरूरत नहीं इसमें वैल्यू निकालने का, बस यहीं पर आंसर है ये 2015 के क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन बॉय। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लोग सोचते हैं कि या तो एक लड़का होगा या दो लड़का होगा या तीनों लड़का होगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। देखिए पॉसिबल आउटकम क्या क्या है, 3 लड़के होंगे ना, या एक बड़ा होगा फिर उससे छोटा एक उससे छोटा। ठीक है, तीनों मतलब आइडेंटिकल चिल्ड्रन तो आइडेंटिकल नहीं होते हैं ना, तीनों चिल्ड्रन अलग अलग होते हैं। तो हो सकता है कि तीनों बॉय हो, या हो सकता है 2 बॉय 1 गर्ल हो, या बीच वाली गर्ल हो ये बॉय हो, या फिर फर्स्ट वाली गर्ल हो ये दोनों बॉय हो। ठीक है ना, या फिर एक पहला बॉय हो और दोनों गर्ल हो, या फिर पहला और तीसरी गर्ल हो बीच वाला बॉय हो, और या फिर पहला दूसरा गर्ल हो और तीसरा बॉय हो। सेम वो सिक्का जैसा है, इसमें भी कितने केस बनेंगे, 8 बनेंगे ना हमारे। और हाँ एक तो छूट गया ना, कि तीनों गर्ल। ठीक है, टोटल 8, टोटल पॉसिबल आउटकम 8 है। फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा, फेवरेबल इवेंट क्या है हमारा, एटलीस्ट वन बॉय, कम से कम एक लड़का होना चाहिए, यानी ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे, 7/8। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए फिर हाँ, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिए, इजी थे। आपको ऐसा लग रहा है कि बढ़िया क्वेश्चन नहीं किए, तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किए हैं, इससे ज़्यादा टफ नहीं आ सकता। चलिए फिर लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। ये एक अभी तक का सबसे टफ क्वेश्चन होगा, टफ इन द सेंस कि थोड़ा सोचने वाला होगा, अगर आप क्रिटिकली नहीं सोचेगा तो गलत हो जाएगा। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर, लीप ईयर पे फोकस करना है,
सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज एंड 53 मंडेज, मतलब किसी लीप ईयर में 53 संडेज और 53 मंडे दोनों होना चाहिए। एंड है और नहीं है, दोनों होना चाहिए। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो पहला बात कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, है ना। जनरली 52 वीक्स होते हैं, तो 52 इंटू 7 करने पे क्या आएगा? 364 डेज। यानी एक्स्ट्रा हमारे पास 2 डेज और है उस ईयर में। तो उस एक्स्ट्रा 2 डेज में कौन कौन से डे आ सकते हैं? तो उस एक्स्ट्रा 2 डेज में हमारे आ सकते हैं, अगर संडे मंडे, क्योंकि सीक्वेंस में ही होगा ना, या तो मंडे ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे वेंसडे, या फिर वेंसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। बस ये कॉम्बिनेशन आ सकता है। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन वो लास्ट के 2 डेज में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? 53 संडेज एंड 53 मंडेज, यानी संडे मंडे दोनों चाहिए हमें, तभी तो ये 52 वीक का 52 संडे एंड 52 मंडे हमारे पास ऑलरेडी है, वो कोई सा भी साल हो। और एक्स्ट्रा है हमारे पास एक संडे और एक मंडे दोनों चाहिए, तो यानी ये वाला कॉम्बिनेशन ही बस मेरा फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया कि इन 7 में से हमें ये 1 चाहिए। हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, तो कंफर्म है, इसमें कोई चांसेस की बात ही नहीं है। अगर 52 वीक्स है तो ऑब्वियसली 52 संडे एंड 52 मंडेज होंगे ही। 53rd संडे और मंडे की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है बस, जो कि ये टोटल 7 पॉसिबल आउटकम है, जिसमें से एक फेवरेबल आउटकम है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/7। तो ये थोड़ा अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन था। आई होप ये आपको समझ में आया हो, ये चैप्टर आपको समझ में आया हो। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फिनिश किया। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे मेंसुरेशन, ठीक है ना। इससे 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।